ये इस समय हम मध्य प्रदेश सिवनी ज़िले में हैं और एक हम 28 एकड़ का रकबा देखने आए हुए हैं। ये अब हम अभी ये समझ लीजिए कि डामर रोड से लगभग आधा किलोमीटर के तकरीबन अंदर है ये ज़मीन और हम ज़मीन के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। अभी हमें ज़मीन में काली मिट्टी और कुछ पत्थर नज़र आ रहे हैं। शुरू में ये हम प्रवेश कर रहे हैं इसके अंदर। ये देखिए इस तरह का रकबा है। तो हाँ, और इसके अलावा अन्य जो जानकारियां हैं, हम ज़मीन के अंदर पूरा घूमे नहीं है, फर्स्ट टाइम अंदर जा रहे हैं। और भी कुछ जानकारियां हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगी। ये वाली ज़मीन नहीं है, ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये नहीं है। अभी जो हमें जानकारी मिल रही है, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं इसमें हम। ये वाला लैंड है। अब यहाँ से हमें कुछ लाल मिट्टी जैसी नज़र आने लगी। 28 एकड़ का रकबा है। इसमें कुछ पत्थर भी हैं बीच में। तो जैसा कि देख रहे हैं आप, इसमें ज़मीन समतल है यहाँ पर। और फ़िलहाल में देखा जाए तो बिजली की यहाँ अभी व्यवस्था नहीं समझ में आ रही हमें, लेकिन बिजली वगैरह लाई जा सकती है आसपास से। और पानी की भी अभी कोई व्यवस्था नहीं है। यदि वाटर लेवल यहाँ का देखें तो लगभग 250 फीट आप मान के चल सकते हैं। ये यहाँ पर लाल रंग की मिट्टी आ चुकी है, थोड़ा टुकड़ा है ये। और आगे जो हमें दिखाई दे रही कुछ काली दिख रही है, कहीं लाल और कहीं काली मिट्टी है इसमें। 28 एकड़ का रकबा है ये, मध्य प्रदेश सिवनी ज़िला। ये इसका दूसरा हिस्सा। इस ज़मीन तक आने के लिए सरकारी कच्चा रास्ता लगा हुआ है। जावाली भी है। हाँ जी। सरकारी कच्चा रास्ता लगा हुआ है डामर रोड से। कच्चा रास्ता डेवलप नहीं है, मिट्टी का रास्ता है। और आधे रास्ते तक जो है मिट्टी का है और आधा रास्ता जो है आधा किलोमीटर का वो मुरुम वाला रास्ता है। तो ये देखें, इसका भी जो ये वाला टुकड़ा है ये भी समतल है। और यहाँ से फिर आगे और है, आगे है ना, जा भी है। हाँ जी भी। तो हम एक साइड वाला टुकड़ा भी दिखाते हैं। यहाँ पर भी बखर दिया गया है। अभी मानसून की तैयारी में है किसान, उसका इंतज़ार कर रहे हैं मानसून का। इस ज़मीन के आसपास छोटे गांव लगे हुए हैं। अभी ये हमें वीडियो में जो हम बना रहे हैं या देख रहे हैं, ये वीरान जैसा लग रहा है। ये आसपास जंगल दिख रहा है। जंगल तो खैर है ही, लेकिन गांव भी हैं इस ज़मीन के आसपास। 1-2 किलोमीटर में, 3 किलोमीटर में ऐसे गांव हैं छोटे मोटे। इस ज़मीन की मिट्टी देखें आप, इसकी बिल्कुल लाल रंग की मिट्टी है। तो पीछे हमने ब्लैक मिट्टी दिखाई, काली मिट्टी थी, ये पूरा लाल है। इसमें आप देख रहे हैं वाहन आया है यहाँ तक, ट्रैक्टर वगैरह गए हैं, बखरने के लिए गए होंगे। ये पूरा लैंड जो है 28 एकड़ का है। एक तरफ काली, एक तरफ लाल है। हाँ, एक साइड ये है जो हम देख रहे हैं कि एक साइड पूरा काली काली मिट्टी है और एक साइड इसका पूरी लाल मिट्टी है। 28 एकड़ का टुकड़ा है ये। और आप देखें, इस वाले टुकड़े से पत्थर अलग कर दिए गए हैं, फेंकवा दिए गए हैं मजदूरों के द्वारा। यहाँ पानी के लिए बोर करवाना पड़ेगा या कुआं वगैरह करवाना पड़ेगा। एक बात और है कि फॉरेस्ट की लग गई? नहीं, वो फिर इस तरफ में गई है। हाँ, वो फिर फॉरेस्ट की लग गई। अच्छा, उते हाँ, तो जब पीछे वाली फॉरेस्ट है। हाँ, उस तरफ तक गिरी है। जब ऐसी घूम गई है। हाँ, ऐसी घूम। हाँ, चलिए, ये हम आपको इसका अंतिम छोर दिखा दे रहे हैं, जो लास्ट छोर है ना। ये अंतिम छोर दिखा रहा हूँ मैं आपको जूम करके। ये जो सूखा हुआ पेड़ दिख रहा है, पतझड़ वाला जो पेड़ है, ये अंतिम छोर है ज़मीन का, ये लास्ट छोर। और यहाँ से घूमती हुई ज़मीन
ये इसका कोना हो गया और यहाँ से फिर ये घूमा और ये आगे अंदर चली गई ज़मीन। तो अब हम दूसरे टुकड़े की ओर चलते हैं। देखिए मैं इसमें आपको कुछ प्रूफ दिखाता हूँ। इसमें बीते समय में मक्का लगाया गया था जिसके अवशेष आपको दिखाई दे रहे हैं। ये देखें, ये सारे मक्के के अवशेष है, यानी ये खेती होती चालू ज़मीन है ये। और इसके पत्थर वगैरह उठाकर ये यहाँ सामने डाल दिए गए, अलग कर दिए गए। इसमें जो पत्थर निकले थे ज़मीन को रेडी कर दिया गया है। इसमें बोर होने की ज़रूरत है, लाइट की व्यवस्था की आवश्यकता है। ज़मीन बाकी दुरुस्त है। कुछ और पत्थर अभी साफ़ होंगे, ये दिखाई दे रहे हैं हमें, बड़े पत्थर हैं। और अब यहाँ पर हमें बहुत छोटे छोटे पत्थर नज़र आने लगे हैं। क्योंकि शाम का समय है इसलिए हम बहुत ही शॉर्ट में ये वीडियो बना रहे हैं। अब यहाँ से जो मिट्टी का रंग है वो बदलने लगा है, ये काली मिट्टी में परिवर्तित होने लगी है, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये यहाँ से काली मिट्टी लग गई है, लेकिन इसमें भी बहुत छोटे छोटे पत्थर हैं जो कि साफ़ हो जाएंगे, मशीनों के द्वारा साफ़ हो जाते हैं या मज़दूरों के द्वारा। जुबालू भी है ना। ये एक और टुकड़ा देखने को मिल रहा है सामने। ये पूरा जो एरिया है ये ट्राइबल बेल्ट है और आदिवासियों से इस क्षेत्र में परेशानी नहीं होती किसी भी तरीके से। मज़दूर वर्ग के लोग होते हैं, तो ये इनसे मज़दूरी के लिए हम अपने खेतों में बुलवाते हैं, काम करवाते हैं और ये करते हैं बड़ी सहजता के साथ। और ये वाद विवाद वाला क्षेत्र नहीं है, यहाँ पर बाहर के लोगों को काम करने में किसी भी तरह से असुविधा नहीं होती। ये आप देख रहे हैं मिट्टी, और ये अंदर सीधा पीछे निकल गया है लैंड, उतने तक हुई वो पेड़ दिखा रहा है ना, जहाँ तक बकरी है ये देख रहे हैं आप। और एक के बाद ये भी क्षेत्र अपना ही है। अच्छा, इस हाँ अभी बनाई नहीं है जमीन। तो आप देख रहे हैं ये पूरा ये वाला जो टुकड़ा है काली मिट्टी का है, और इसके बाद अभी इस ज़मीन को बनाया नहीं गया है, इसको बनाना बाकी है। इसमें भी काली मिट्टी जैसे कि आप देख रहे हैं, इसको हमारे क्षेत्र की भाषा में पट्ट पड़ी हुई ज़मीन कहा जाता है। तो जो निशान बनी जो ज़मीन ही में है ना, ये अपनी। हाँ, तो ये देख रहे हैं ये पौधे पेड़ ये कटना चाह रहे हैं। ये वाला लैंड भी है उसी ज़मीन में आगे निकल गया। 28 एकड़ एक बहुत बड़ा एरिया होता है जो कि इतनी आसानी से कैप्चर करना सरल नहीं है। ये पूरा बननी चाह रही है ज़मीन, इस तरफ का जो एरिया है। अनुमानित जो है हमने अंदाज़ लगाया कि वीडियो में तो सब कैप्चर उतना हो नहीं पाता, समझने के लिए पर्याप्त होता है। तो हमने जो अनुमान लगाया कि 15 एकड़ में लगभग खेती की जा रही है और बाकी ज़मीन यूं ही पड़ी हुई है, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं। अब ये आगे तक निकल गई होगी, आगे और इस तरफ दबी है, जो खेती है ना, हाँ उस तरफ भी दबी है। तो यहाँ और निकल गई है ज़मीन अंदर, और हम आगे नहीं जाएंगे क्योंकि शाम का समय है। और जो यहाँ आपको देखने को मिल रहा है वही अंदर भी नीचे भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ हमें एक जानकारी मिल रही है अभी कि यहाँ पर एक नहर गुजरी है। इस ज़मीन से नहर तक की जो पाइप यदि हमें लाना होगा या कोई भी किसान यहाँ तक लाता है तो उसको लगभग 150 पाइप लगेंगे और वो नहर से यहाँ पर पानी ले आएगा ऊपर ज़मीन तक, ऐसी हमें जानकारी मिल रही। और बोर यदि 150-200 फीट में अच्छा पानी है। हाँ, तो यहाँ पर यदि बोर करवाते हैं आप तो 150 से 200 फीट पे पानी आराम से निकल जाएगा। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर कुछ ज़मीन जो है गहराई लेने लगी है नीचे हल्का सा। ये गहराई के बाद फिर ऐसी चली गई। हाँ, इस तरफ निकल गई है ना, तो हल्का सा यहाँ गहराई है और इसके ये जो देख रहे हैं आप गहरा जैसा दिख रहा है, और यहाँ से ज़मीन फिर सीधी निकल गई है आगे। हालांकि ये जंगल है, सब एक से ही नज़र आ रहा होगा आपको। चलिए हम रिटर्न होते हैं यहाँ से। मध्य प्रदेश की ज़मीन है ये, 28 एकड़ ज़मीन है। और किसी भी तरीके की जानकारी लेने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करें
हम आपको जानकारी देंगे। फ़ोन लगाएं, फ़ोन यदि रिसीव नहीं होता है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं आप हमें। हमारी कड़ी नज़र रहती है व्हाट्सएप पर, हम आपको रिटर्न जवाब देंगे। तो अब हम यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। तो चलिए, अब हम ज़मीन से बाहर आ चुके हैं, यानी बाहर तो नहीं निकले हैं, ज़मीन पर ही चल रहे हैं। और ये वो ज़मीन रही, इस तरफ हम यहाँ से आए हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये पत्थर इस ज़मीन से निकलते हैं बखरने पे, या निकले हैं पूर्व के दिनों में, उन्हें यहाँ एक तरफ फेंक दिया गया है और ज़मीन को रेडी कर लिया गया है। ये वो ज़मीन है जिसके अंदर से हम घूम रहे थे अभी, अब बाहर निकला है, उसके बाहर से चल रहे हैं। बहुत ही अच्छी मिट्टी है इसकी, इस तरफ का जो एरिया है। और जिसमें हम अभी चल रहे हैं, आप देखें, ये मिट्टी भी जो है बहुत बढ़िया मिट्टी है, फट रही है अभी गर्मी के कारण। तो ये समझ में आता है कि मिट्टी किस तरह की है। और जो बालू ये भी है ना, थोड़ा एरिया ज़्यादा नहीं है इधर। हाँ, अपना दवा उधर ही घूम गई। हम्म। 28 एकड़ का रकबा है ये, मध्य प्रदेश सिवनी जिला। और इसी ज़मीन का एक रकबा और है, तो इसका एक हिस्सा, एक रकबा और है, यानी ये 28 एकड़ तो आप देख रहे हैं, लेकिन 13 एकड़ और अलग से है। तो वो ज़मीन की स्थिति ये है कि ज़मीन में ना तो बखरा गया है और ना ही किसी तरीके के उसमें छेड़खानी की गई है। उसमें सागौन के पेड़ वगैरह लगे हुए हैं और भी अन्य पेड़ लगे हैं। तो वो ज़मीन जो है, कुल मिला के कहा जाए कि रास्ता तो गुजरा है वहाँ से एक संपन्न बस्ती में जाने के लिए, लेकिन बहुत ही कच्चा रास्ता, ट्रैक्टर के लायक है और पहाड़ी पर है वो ज़मीन, लेकिन आने जाने के लिए किसी भी तरह से अवरुद्ध नहीं हो सकता है। मैं 13 एकड़ के विषय में बता रहा हूँ आपको। उस ज़मीन में आवागमन किया जा सकता है, लेकिन आप सोचें कि कार लेके चले जाएं तो ये संभव नहीं है। लेकिन इस ज़मीन तक थोड़ा ये जो कच्चा रास्ता है इसको डेवलप किया जाए। अभी हम आपको लौटते समय वो रास्ता भी दिखाएंगे। तो इस तरह की है वो ज़मीन, जैसा कि ये अंदर दिखाई दे रहा है, इससे भी ज़्यादा थोड़ा कठिन होगी, लेकिन और लाल मिट्टी है उसकी। वहाँ हमें वीडियो बनाना सार्थक नहीं लगा, इसलिए नहीं बनाया। तो ये 28 एकड़। अब आप इन दोनों में से किसी एक ज़मीन को लेना चाहें तो दोनों में से कोई एक ज़मीन मिल जाएगी। तो यहाँ से तहसील मुख्यालय की जो दूरी है वो लगभग 10 किलोमीटर मान सकते हैं, 10 किलोमीटर के अंदर में है। 8, 9, 10, 8। तो अब हम ये सरकारी सड़क जो है, सरकारी यानी फॉरेस्ट वाला जो रास्ता है, सरकारी रास्ते कह सकते हैं इसको आवागमन के लिए, तो हम उस रास्ते से अभी चल रहे हैं और यहाँ से बाहर निकल रहे हैं ज़मीन से। ये बाजू में लैंड दिखाई दे रहा है आपको 28 एकड़ का, जो हमने आपको घुमाया अभी, दिखाया पूरा। नहीं, ये आंवले का पेड़ लगा हुआ है। तो ये देख रहे हैं आप, ये फॉरेस्ट का रास्ता है आने जाने के लिए। तो ये हमेशा ऐसे ही रहता है। आगे का भी लोकेशन हम दिखाते हैं ज़मीन से बाहर निकलने का। ये यहाँ से पीछे से ज़मीन लगी हुई है। ये जो ज़मीन दिखा रहे हैं, ये मैंने अभी जो दिखाया, पहले भी बताया कि ये ज़मीन नहीं है इस तरफ पे, ये एक ट्रस्ट की ज़मीन है जिसमें लगातार खेती हो रही है, काम किया जा रहा है। लेकिन ये जो 28 एकड़ का लैंड है जिसको हम दिखाने आए हैं, उसमें आवागमन को लेकर किसी प्रकार का अवरुद्ध नहीं है। ये वाले रास्ते से आप सीधे अपनी ज़मीन में पहुंच सकते हैं, कोई भी किसान। अब हम यहाँ से बाहर निकल आए, थोड़ा वीरान जैसा तो लग रहा था देखने में, लेकिन बाहर निकलते साथ यहाँ से थोड़ा सा ज़रा सा पैदल चले हैं और खुल गया है, दूसरे किसानों की ज़मीन लग गई यहाँ से। अब दिखा रहा हूँ मैं आपको, यहाँ से कोशिश करूँगा कुछ संकेत दिखें जिसमें आपको गांव नज़र आ जाए और डामर रोड। ये बाइक खड़ी हुई है, देख रहे हैं आप, हम बाइक से आए और शाम हो रही है, इसलिए हमने थोड़ा जल्द शॉर्टकट में वीडियो बनाया है।
ये देखें, ये दूसरे किसान की ज़मीन आ गई यहाँ से। जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि वहाँ मिट्टी वाला कच्चा रास्ता दिख रहा था, अब यहाँ रास्ता जो थोड़ा दुरुस्त हो गया है। ये कंकड़ पत्थर मुरुम वाला रास्ता हो गया, जो कि बारिश में उतना ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करता है। तो ये पूरा रास्ता आगे निकल गया डामर रोड में जाके। अब हम बाइक पर सवार होकर और आपको डामर रोड दिखाएंगे। यहाँ से मुझे एक बाइक नज़र आ रही है डामर रोड से जाते हुए, मैं उसको कैप्चर करने की कोशिश करता हूँ। ये देखें आप, ये निकल रही बाइक। ये डामर रोड है और मुझे एक मोबाइल टावर भी नज़र आया था यहाँ से। ये देखिए, ये ना मोबाइल टावर है, यहाँ गांव लगा हुआ होगा, कोई गांव है। ये देखें, ये मोबाइल टावर है यहाँ पर गांव होगा। तो मध्य प्रदेश सिवनी ज़िले की 28 एकड़ का रकबा हम देखने के लिए आए यहाँ पर, हमारे सहयोगियों के द्वारा उन्होंने दिखाया। तो अब आप देख रहे हैं कि हम इस रास्ते से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं और ये सरकारी रास्ता, जैसा कि मैं शुरू से बता रहा हूँ आपको। मुश्किल से आधा किलोमीटर की दूरी होगी, या 1 किलोमीटर के अंदर मान सकते हैं कि 1 किलोमीटर जो है डामर रोड होगा। ये अन्य किसानों की ज़मीन यहाँ से लग गई है, दूसरे किसानों की। ये बकट दिया गया है। मध्य प्रदेश सिवनी ज़िले की ये ज़मीन है जो कि हम आपको दिखा रहे थे, 28 एकड़। ये देखिए, दूर दूर तक यहाँ पर किसानों ने बकर दिया है। तैयारी चल रही है मानसून की। सभी ज़मीनों पर मक्का लगाया जाएगा यहाँ पर। दूसरी ज़मीन जो वो यहाँ पर है अंदर, हालांकि उसको हम कैप्चर नहीं कर रहे हैं। आप देखें कि हम डामर रोड में आ चुके हैं। ये देखें ऊपर, बस रोड देखें। ये आप देख रहे हैं डामर रोड है और रेगुलर चलने वाला रोड है। गाड़ी वाहन मोटरसाइकिल वगैरह यहाँ से निकल रही हैं। ये आगे गांव में चला जाता है रास्ता। हाँ, और यहाँ से आप दूसरे रास्ते में चले जाएंगे। तो आप देख रहे हैं, मैं यहाँ से आ रहा हूँ अभी बाइक पर सवार होकर, और ये रूट जो है यहाँ आगे गांव दिखाई दे रहा है। सूर्य के कारण अभी आपको मैं जूम करता हूँ और दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ एक गांव है छोटा सा, ये स्कूल वगैरह दिखाई दे रहा है। अब बात कर लेते हैं यहाँ से कश्मीर से कन्याकुमारी जाने वाला जो 4 लाइन हाईवे है। अभी हमें यहाँ से जानकारी मिली है कि ये रूट को यदि कैप्चर करके जाते हैं तो यहाँ से 15 किलोमीटर के तकरीबन पड़ेगा, और इसी तरह की पतली छोटी रोडों से होते हुए हम नेशनल हाईवे पर पहुँच जाएंगे। और ये जो एक यहाँ से भी एक अंदर दूसरे गांव में चले जाते हैं, जो कि एक संपन्न और सभी वर्ग के लोग यहाँ पर रहते हैं, वो बस्ती है, वहाँ पहुँच जाएंगे। ये यहाँ रही ज़मीन, और ये दूसरे रास्ता जो जाता है यहाँ से एक दूसरे तहसील मुख्यालय पहुँच जाएंगे। तो यहाँ से आगे जो है 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर एक फर्स्ट में गांव है। हालांकि ज़मीन के आसपास थोड़ी थोड़ी दूर में रोड से चलने पर गांव वगैरह आते हैं। अब सूर्य थोड़ा कमज़ोर हो गया, रोशनी तो हम दिखा रहे हैं आपको। तो आप देख रहे हैं यहाँ का व्यू कितना बढ़िया है। जो नेचुरल चीज़ होनी चाहिए वो यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। यहाँ का लोकेशन, यहाँ का वातावरण पूरा प्राकृतिक है और नेचुरल है। ये देखिए, यहाँ पर भी पहाड़ी लगी हुई हैं, वादियाँ लगी हुई हैं सुंदर। इसके अलावा मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर देखें आप, ये पूरा यहाँ से फॉरेस्ट का लैंड लग जाता है, लेकिन ये जंगल है। आप ये ना समझे कि यहाँ जंगली जानवरों से खतरा है या किसी प्रकार की लूटपाट जैसी वारदातें होती नहीं, बिल्कुल नॉर्मल है। रोज़ ये रोड दिन भर चलता है, कच्चा रास्ता है।
और हालांकि रास्ता थोड़ा दुर्गम है लेकिन चलता है, यहाँ के लोग आवागमन करते हैं और पूरा नेचुरल है यहाँ। तो हम यहाँ पर अब वीडियो को विराम देते हैं और आपको जो भी जानकारियाँ हमसे लेनी हो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप व्हाट्सएप करें या कॉल करें, हम आपको प्रतिक्रिया देंगे। ये हमारा शॉर्टकट रास्ता, हम यहाँ से निकल रहे हैं, लेकिन आपके आने जाने के लिए वो डामर रोड है। धन्यवाद। ये ज़मीन से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ये गांव है। मगर इस गांव तक पहुंचने में एक दुर्गम रास्ता है, सहजता से नहीं पहुंचा जा सकता। ट्रैक्टर वगैरह आ जा सकते, पहाड़ पड़ता है बीच में। तो ऊपर ज़मीन में हमें जो जानकारी मिल रही थी कि नहर गुजरी हुई है वहाँ ज़मीन के किनारे से। हम देखने तो नहीं गए क्योंकि शाम हो गई थी और गहराई बहुत थी। तो हमारा आंकलन जो कहता है कि ये नहर होना चाहिए वो जो ज़मीन के आसपास से गुजरी होगी। हालांकि हम मैप में देखने की कोशिश करेंगे और इस विषय पर लिखेंगे, तो डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देखें आप।